जैसे ही 230 से 31 वोल्टेज हुए, इसने हमारे घर का लोड बंद कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो आपके घर के बिजली की सामान की राखी करेगा। एक तरह का चौकीदार आप अपने घर में बिठा दोगे। ये दोस्तों आपके घर में जितना भी सामान लगा हुआ है उसमें 4 तरह से ये प्रोटेक्शन देगा। ये काफ़ी समय से बाज़ार में आया हुआ प्रोडक्ट है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता। अगर दोस्तों हम बात करें इसके फ़ायदे की, जो सबसे पहला फ़ायदा है इसका, अगर आपके घर में 250 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो आपके घर का जो सामान है बिजली का वो ख़राब हो जाता है, जिसमें महंगी वॉशिंग मशीन हो सकती है, महंगा एसी हो सकता है, एलईडी टीवी हो सकता है, महंगा फ्रिज हो सकता है, कोई भी चीज़ महंगी हो सकती है जिसकी कीमत हज़ारों रुपए में हो सकती है। आपके जितने भी घर में बिजली का सामान है उसकी सुरक्षा यह करेगा। तो मैंने अमेज़न से मंगवाया है, आप भी मंगवा सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग है और काफ़ी तरह से ये प्रोटेक्शन देता है। और इसके बाद जो दूसरी इसकी प्रोटेक्शन है वो है इसकी लो वोल्टेज की। अगर बाई चांस आपके घर में वोल्टेज लो हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल हमें वोल्टेज 180 तक चाहिए होते हैं, तो अगर 180 से कम हो जाए, यानी कि 150 तक भी चले जाएं या 140 तक चले जाएं, तो आपके जो घर का सामान है वो भी ख़राब हो सकता है, तब भी यह कट ऑफ कर देगा। इसकी सेटिंग आप अपने हाथ में है, आपके जहां पर रखनी है रख सकते हो। इसी वीडियो में मैं इसकी जो सेटिंग भी बताने वाला हूं। तीसरा इसका फ़ायदा है वो है, आपके घर में अगर ओवरलोड चल रहा है तो उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि यह वाला जो डिवाइस है ये दोस्तों 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक आप इसके ऊपर लोड चला सकते हो। 63 एम्पेयर तकरीबन मानकर चलें कि 8 किलोवाट तक का आप लोड इसके ऊपर चला सकते हो। इसके अंदर एक रिले लगी हुई है। चौथा फ़ायदा है वो इसका ये है कि इसके अंदर टाइम डिले है। अगर बिजली चली जाती है, जैसे कि ये बंद हो गया, उसके बाद जहाँ पर ये आप घर की सप्लाई मानकर चलें, जैसे ही पावर कट लगा, अगर कई बार उसी सेकंड में ही सप्लाई वापस आ जाती है तो उसके कारण भी हमारा जो नुकसान हो सकता है। 1 सेकंड से लेकर आप 300 सेकंड तक ये टाइम डिले इसके अंदर लगा सकते हो। एक तरह का टाइमर भी इसके अंदर है। इसी में आपको वोल्ट मीटर और नीचे एम्पेयर मीटर भी मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी जो दोस्तों कीमत है वो मुझे ये 1550 रुपये में अमेज़न से मिला है। अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मंगवा सकते हो। तो इसको जो लगाना है, आप जो MCB बॉक्स होता है 2 MCB बॉक्स वाला, उसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम उसकी फिटिंग में ही ये आ जाएगा जी। जहाँ से अगर हम इसके फीचर की बात करते हैं तो जहाँ पर एक LED दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि जो वोल्टेज हमारे घर में आ चुकी है, ये देखें जहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच है। पूरे घर का लोड जहाँ से ही बंद हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ एक वायर ही कट होती है। बाई चांस ऐसा ना मानकर चलें कि ये मेन स्विच की जगह हम लगा देंगे। बाई चांस आपने एक जो न्यूट्रल की जगह फेज लगा दिया तो आपके घर में हमेशा सप्लाई रहेगी। आपने कभी भी इसको मेन स्विच की जगह नहीं लगाना है। कुछ सेकंड के लिए हम सेट का बटन दबाएंगे और ये देखें हम सेटिंग में चले गए। और सेटिंग में जाते ही आप देखें कि जहाँ पर लिखा आ रहा है A1 और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है 10, 11, 12, 13। ये दोस्तों इसका टाइम डिले का समय है, जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैं कहूँगा कि जो कंपनी की सेटिंग है वो 10 सेकंड के ऊपर है, तो आप इसको 10 सेकंड में ही रहने दो। इसके बाद हम फिर इसको दबाते हैं सेट वाले बटन को, तो हम अगली सेटिंग में चले जाते हैं। अब यह वाली जो सेटिंग है 270 वोल्टेज, यानी कि अगर हमारे घर में जैसे ही 270 वोल्टेज एंटर हुई, इसने 270 से 1 वोल्टेज भी ऊपर नहीं होने देना। ठीक है जी, उसने उसी समय ही आपके घर का लोड है वो बंद कर देना है। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ, एक बार इसकी जो टेस्टिंग दिखाता हूँ। मैं भी ना इसकी जो सेटिंग है वो कर देता हूँ जी 200, कम से कम अगर आप इसको रखोगे तो 230 से ये नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम आप इसको रखोगे तो 300 वोल्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। इसी के बीच ही आपने सेटिंग रखनी है। तो मैं इसको रख देता हूँ जी 230 वोल्ट, और ये हमारा घर का लोड है। ठीक है जी,
अब ये सेव हो जाएगी सेटिंग कुछ समय बाद अपने आप ही। जैसे ही ये जहाँ पर वोल्टेज आ गए तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। 230 वोल्ट हमने दी है और ये देखिए सेव हो चुकी है सेटिंग। और जो इनपुट वोल्टेज है वो 223 वोल्ट आ रही है। ये हमारे घर का लोड चल रहा है। मैं अभी यहाँ से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि वोल्टेज पीछे से ज़्यादा करूँगा। जैसे जैसे मैं वोल्टेज इसके ज़्यादा करूँगा, 230 वोल्ट हमने रखा है ना, अब इसने 31 वोल्टेज नहीं होने देने। 230 पर चल रहा है और यह देखें जैसे ही 230 से 31 वोल्टेज हुए इसने हमारे घर का लोड बंद कर दिया। अब इसके बाद एक सेटिंग इसकी और है, वो इससे आगे वाली सेटिंग है। जैसे ही अब मैं इसको 225 वोल्ट देता हूँ, ठीक है जी, 225 वोल्ट दिए और यहाँ पर आप देखें कि टाइम चलना शुरू हो गया। यानी कि जो इसकी सेटिंग है कि रिकनेक्ट के जब हमारे घर में वोल्टेज सही होकर आ जाए उस समय हमारे घर में मैं अभी रखा है मैंने 225 वोल्टेज। तो जैसे ही मैंने 225 वोल्टेज इसको दिए तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया। 30 सेकंड का टाइमर है। अब हमारे घर में जो सप्लाई है वो नॉर्मल है और ये सप्लाई चलने लगी है जी। ठीक है जी, इस तरह से ये काम करता है। अब मैं आपको वो सेटिंग दिखाता हूँ, फिर सेटिंग में जाएंगे हम। ये दोस्तों बहुत ही लाजमी सेटिंग है, आपको समझने के लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। A1 सेटिंग है, इसके बाद A2 है, इसके बाद A3 है। A3 वो 225 वोल्टेज वाली मैंने जो आपको दिखाई है। ठीक है जी। और जो A4 है वो 30 सेकंड के जैसे ही हमने वोल्टेज सही कर दिए हमारे घर के लिए, वो 30 सेकंड का टाइमर है। उसके बाद अपने आप ही हमारे घर में लोड चलेगा। इसके बाद एक सेटिंग आती है A5, जहाँ पर लिखा है A1.0। अगर हम इसको जहाँ से कम करते हैं 1.0 का मतलब है 1 सेकंड। ये दोस्तों आप 30 सेकंड और मिनिमम 0.1 सेकंड पर इसको सेट कर सकते हो। इसका काम क्या है, जैसे ही 270 वोल्टेज हुए इसने 0.01 सेकंड में हमारे घर की सप्लाई बंद कर देनी है। अगर आप ये चाहते हो कि थोड़ा लंबा समय चले तो आप मैक्सिमम इसको आधा मिनट 30 सेकंड तक चला सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कहाँ पर रखना है। तो इसमें जहाँ पर सेटिंग है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर हमारे घर का लोड बंद हो जाए। उसके बाद है जी जो 6 नंबर सेटिंग A6, इसमें है 170। ये दोस्तों लो वोल्टेज है। जैसे ही हम इसको 170 वोल्टेज देंगे तो जो हमारे घर का लोड है वो बंद हो जाएगा। मैं अभी आपको देकर दिखाता हूँ। तो मैं अभी 170 वोल्टेज दूंगा, इसको डाउन कर रहा हूँ वोल्टेज। ये देखें 180। जैसे ही 170 से 1 वोल्टेज भी नीचे गया तो ये तुरंत ऑफ हो जाएगा। 170 और ये देखें लो वोल्टेज आ गया ना, साथ ही 170 वोल्टेज से नीचे सिर्फ 2 वोल्टेज। अब इसको मैं दूंगा जी फिर से 170 पर, तो लो कट था ना। अब जो मैंने वोल्टेज दे दिए इसको तकरीबन 180 के आसपास। तो उसी तरह से ही टाइमर शुरू हुआ, यानी कि हमारे घर में जो सप्लाई है वो 180 वोल्ट सही होकर आ गई तो टाइमर शुरू हो गया और हमारे घर की जो सप्लाई है चलने लगेगी। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने लो कट की जो रिकनेक्ट वोल्टेज है वो कितनी रखनी है, हाई कट की वोल्टेज आपने कितनी रखनी है। तो ये देखें 180 वोल्टेज 175 वोल्टेज के आसपास मैंने जैसे ही दी हमारे घर का जो लोड है वो ऑन हो गया जी। अब हम फिर सेटिंग में चलते हैं। 1 2 3 4 5 ये A6 सेटिंग थी लो कट के लिए। ये 175 वोल्ट जो रिकनेक्ट सेटिंग थी और ये उसका टाइमर था लो कट का कि जैसे ही बिजली सही होकर आए ये फिर से चले। और उसके बाद है जी A9, ये वही कि कितने समय में ये बंद होना चाहिए, ये आप 30 सेकंड तक भी रख सकते हो। इसके बाद है जी A10 40, ये है हमारे घर का लोड के 40 एम्पेयर, जहाँ आप 63 एम्पेयर भी रख सकते हो। आप अपने घर के मुताबिक इसको सेट कर सकते हो। जितना लोड आपके घर में चल रहा है उससे 1.5 गुना आप ज़्यादा रख दें
क्योंकि कई बार लोड हम ज़्यादा भी चला सकते हैं। इसके बाद है जी 1:11 यानी कि 30 सेकंड। ये है कि हमारे घर का जो लोड है जब सही हो जाए उसके बाद टाइम डिले है कि कितने समय में फिर से वो कनेक्ट हो जाए। इसके बाद है जी A12 के ओवरलोड होने के बाद कितना लंबा समय वो चल रहा है। 0.1 सेकंड से ही कट ऑफ हो जाना चाहिए, जहाँ 30 सेकंड तक चलना चाहिए। इसके बाद है जी A13। ये दोस्तों इस कैलिब्रेशन के लिए है, इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हो वोल्ट मीटर की। इसके बाद ये A14 ऑफ है और उसके बाद A15 इसकी सेटिंग कर सकते हो आप एम्पेयर मीटर की। इसके बाद एंड आ गया जी। अब जो हमारी सेटिंग है ये सभी की सभी ख़त्म हो चुकी है। अब फिर अपने सेटिंग वाला बटन दबाना है, आपकी जितनी भी सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ना सेटिंग गलत कर दी, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये वाला जो आप बटन देख रहे हो साइड वाला, इसको दबा कर रखें। आपने इसको 12 सेकंड तक दबा कर रखना है। जैसे ही आप 12 सेकंड तक इसको दबा कर रखोगे, जिस तरह से आप अपना फ़ोन या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रीसेट करते हैं फैक्ट्री रीसेट, उसी तरह से ये रीसेट हो जाएगा। अभी देखें आपके सामने, ये देखें सभी LED ऑन होकर जहाँ पर ये फिर से चालू हो गया। अब जितनी भी इसकी सेटिंग है ये कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला गया है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके घर में ये बार बार हाई वोल्टेज होते हैं या लो वोल्टेज होते हैं, तो फिर आप ये वाला डिवाइस लगा सकते हैं। 1550 रुपये इसकी कीमत है। अभी ऑनलाइन मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, या अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इसको फॉलो लाजमी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।